नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 72 16:01 अंबिकापुर का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट मैं इनकी दिखा दूंगा, फिर इनके प्रश्न मैं बता दूंगा आप लोगों को, फिर कुंडली विश्लेषण करूंगा, प्रश्न बता दूंगा तो आप लोग कारण स्वयं से भी समझ पाएंगे। और एक इसमें विशेष बात अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, लगन मीन है, 1 अंश का लगन है, लगन की डिग्री कम है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह गुरु का नक्षत्र होता है। अच्छा, ये एक विशेष सूत्र आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कितने भी अंशों पर बैठा हो, कम हो या अधिक अंशों पर हो, अगर वह ग्रह लगन की डिग्री भी कम हो या अधिक हो तो उस ग्रह की डिग्री का फल आपको अच्छा मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि लग्न की जो डिग्री होती है उस डिग्री के आसपास में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देते हैं। सूर्य कन्या राशि में है, 29 अंश का है, सूर्य की भी डिग्री अधिक है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा मकर राशि में है, शनि की 7.5 चल रही है और यहाँ पर श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा का यह नक्षत्र है। मंगल अस्त है कन्या राशि में, सूर्य और मंगल की युति है, 16 अंश का यहाँ पर मंगल है, शस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। बुध इनका तुला राशि में है, 17 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, यह राहु का नक्षत्र है। गुरु धनु राशि में है, 8 अंश का है, मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। शुक्र सिंह राशि में है, 19 अंश का है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र होता है। शनि महाराज मित्र वृषभ राशि में है, 26 अंश के हैं, मृगशिरा में है, मंगल की राशि में है। राहु धनु राशि में है, अच्छी राशि नहीं होती। केतु मिथुन राशि में है, अच्छी राशि में नहीं है, इन दोनों को नीच मान सकते हैं। राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और केतु पुनर्वसु में है। राहु सूर्य के नक्षत्र में, केतु गुरु के नक्षत्र में बैठा है। इन सारी चीजों का अध्ययन अब हम लग्न कुंडली पे करेंगे और यहाँ से इंटरप्रिटेट करेंगे। 12 नंबर की गिनती यहाँ पर लगन में लिखी हुई है। लगन का स्वामी कौन हो गया? गुरु हो गया, चतुर्थ दसम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ में नहीं दसम में है, सॉरी। लग्नेश इनका चतुर्थ भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा राहु के साथ होने से गड़बड़ हुआ है। गुरु की एक विशेषता है, आप बहुत से लोगों की कुंडली देखिए, गुरु की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं जाती है, गुरु आम तौर पे अच्छा नहीं देता है, क्योंकि गुरु जिसके साथ बैठता है उसे शुभ बनाता है, जहां दृष्टि डालता है उसे शुभ बनाता है। गुरु स्वयं तो अच्छा नहीं देता, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट अच्छे ग्रहों के साथ दृष्टि डाल करके यह अन्य ग्रहों के माध्यम से अच्छा फल दिलवाता है। तो गुरु यहाँ पर अपनी राशि में है, इसलिए यहाँ पर एक एडवांटेज मिलना चाहिए था। राहु के साथ हुआ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल है, सप्तम भाव में पत्नी के घर में आकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा विवाह के बाद ऐसे लोगों की स्थिति में सुधार आता है। मंगल अस्त है, इसलिए कोई बहुत अच्छा भाग्य भी नहीं दे पा रहा है। मंगल के लिए इनको मूंगा अवश्य पहनना चाहिए, धन और भाग्य की वृद्धि के लिए। तृतीय भाव में शनि बैठ करके अच्छा जो है परिणाम देता है, व्यक्ति मेहनत करता है और आज तक ये काफी मेहनत करते हुए आए हैं। इनका सवाल यह है कि 2008 से कमाई कर रहे हैं लेकिन आज तक पैसा जोड़ नहीं पाए हैं, खर्चे अधिक रहे हैं और आमदनी कम रही है। तो इन्होंने ये बताया है और ये प्लान कर रहे हैं कि नौकरी के साथ कोई बिजनेस शुरू करें माता और वाइफ के नाम से, और वो लोग इसे हैंडल करें, और जब बिजनेस अच्छा चल जाए तो नौकरी छोड़ करके पूर्ण रूप से बिजनेस को संभालें। सबसे मेन तो इनका यही है, इसी चीज का एनालिसिस करना होगा। और इन्होंने बताया है क्या इस चीज के लिए आगे बढ़ें, माता पिता भाई बहन से संबंध और सेहत आज जनरल क्वेश्चन है, लेकिन मुख्य इनका है कि नौकरी के साथ बिजनेस का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, इस पे मुख्य चर्चा हम लोग करेंगे।
तृतीय भाव में शनि है, मेहनत करता है और करवाता रहेगा आगे भी। चतुर्थ भाव में केतु है, जीवन में स्थान परिवर्तन कई बार हुआ हो, कई बार घर से बाहर रहना पड़ा हो, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं चतुर्थ भाव के केतु के होने से। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर चंद्रमा है और यह चंद्रमा अपने भाव को देख भी रहा है, गुरु भी केंद्र में है, तो संतान पक्ष से इनको चिंता करने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। संतान का एजुकेशन और कैरियर वगैरह सक्सेस वगैरह ठीक है, यानी इनका जो स्ट्रगल है वो संतान तक नहीं जाएगा, इनकी कुंडली से संतान का ठीक दिख रहा है। छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, घर की स्त्रियां कभी भी नंगे पांव ना रहे इनके घर में। यह शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है और इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही है, शनि भी नहीं देख रहा, गुरु भी नहीं देख रहा, तो ये शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है। छठे भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में हो, आठवें का स्वामी छठे में हो और कोई ग्रह ना देख रहा हो तो विपरीत राजयोग यहाँ पे बन जाता है। तो फिर यह राजयोग इतना मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र जो है नवमांश कुंडली में नीच का हुआ है, तो राजयोग बना है लेकिन इसमें बल नहीं है। दूसरा, सप्तम भाव में देखिए मंगल और सूर्य की युति है। शुरुआत के वैवाहिक जीवन में दोनों पति पत्नी में कुछ तनाव रहा होगा, लेकिन आज की स्थिति इनकी ठीक रहेगी। बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा। मीन लगन के लिए जो है यह बुध सातवें भाव का स्वामी होकर मारक भी होता और नवमांश कुंडली में नीच का भी है। यही दो ग्रह इनके नवमांश कुंडली में नीच के आते हैं, एक तो शुक्र और एक तो बुध है, जो कि पैसे की बरकत नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर बुध जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में है, शुक्र भी छठे में जाकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बुध का फल भी बिगड़ा हुआ है। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ। हालांकि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, घर और गाड़ी का सुख दे देगा, लेकिन इसके लिए भी इनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। केतु यहाँ पर है, इनके गाड़ियों पर स्क्रैच वगैरह भी कुछ ज्यादा ही आ सकते हैं, मतलब आते रहेंगे। नवम भाव का स्वामी मैंने बता ही दिया, मंगल अस्त है। दसम भाव में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, गुरु अच्छा है इसलिए नौकरी हमेशा इनकी चलती रही है। मकर राशि है, 7.5 चल रही है, इनकी 7.5 अभी चलेगी जब तक शनि कुंभ राशि से हट नहीं जाएंगे। मोटे तौर पे अभी इनकी 7.5 जो है 22 महीने और बची हुई है, 22 महीने से ज्यादा ही बची हुई है। तो 7.5 जब खत्म होंगी तो थोड़ा सा जीवन में रिलैक्स आएगा। पिछले 5 साल से चल रही, अभी 2.5 साल और बची हुई है। तो सबसे पहले इनके जनरल क्वेश्चन जो है संतान वाला मैंने बता दिया। संतान भाव को संतान भाव का स्वामी देख रहा है, संतान का कारक गुरु केंद्र में है, इसलिए संतान को लेकर के चिंता नहीं है। भाई बहन से संबंध इन्होंने पूछा हुआ है, भाई बहन से संबंध भविष्य में ठीक रहेंगे। माता और पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पत्नी के स्वभाव में थोड़ा सा तेजीपन रहेगा, उग्रता रह सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में 2 क्रूर ग्रह यहाँ पर अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं और सारी चीजें ठीक है। शुक्र नीच का है, बुध नीच का है जो नवमांश में, इसके लिए क्या उपाय है आगे चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे मुख्य विषय पर कि क्या नौकरी के साथ साथ बिजनेस करें। पत्नी के नाम से भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अभी लगन कुंडली से देखेंगे, फिर आगे दशमांश कुंडली से भी जज कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लगन का जो दसम भाव है ये नौकरी को इंडिकेट करेगा और जो सप्तम भाव है यह बताएगा कि क्या नौकरी से बिजनेस में स्विच करें कि ना करें। तो सप्तम भाव में अगर हम देखते हैं तो 2 इनके जो कारक ग्रह बैठे हुए हैं जो लगन के मित्र, हालांकि सूर्य कारक नहीं है लेकिन फिर भी मारक भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों लगन के मित्र हैं और ये दोनों आपस में भी मित्र हैं। यहाँ पे मंगल भाग्य का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर 2 ग्रह जो बैठे हुए हैं ये दोनों मित्र हैं और दसम में जो 2 ग्रह बैठे हैं ये दोनों शत्रु हैं, तो इस हिसाब से दसम से थोड़ा सा सप्तम अच्छा नजर आ रहा है। दसम भाव का जो सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, वह अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ है और यह जो है बुध स्वयं ही है जो कि व्यापार का कारक है। अगर हम इस बुध को देखते हैं तो यह बुध चंद्र कुंडली से दसम भाव में पड़ता है। चंद्र कुंडली से दसम भाव में बुध का होना यह भी अच्छा संकेत दे रहा है। चंद्र कुंडली से सप्तम भाव देखें तो यहाँ भी चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की
दृष्टि पड़ रही है। तो नौकरी से तो बेहतर बिजनेस दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, बिजनेस प्रारंभ कर दें। अभी दशमांश कुंडली पर मैं इस विषय को पुनः उठाऊंगा और वहां से फिर मैं निश्चित रूप से इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दूंगा। अभी दूसरी कुंडली पर चलते हैं। देशकांड कुंडली का लगन जो है गुरु स्वामी है, दसम भाव में बैठा हुआ है, मेहनत की कुंडली होती है, यानी ये मेहनत परिश्रम करते रहेंगे, भाई बहनों का सुख ठीक ठाक मिलता रहेगा। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा भी है, यह भी अच्छी स्थिति है, यानी मेहनत से भागने वाले नहीं है। चतुर्थांश कुंडली देखिए तो यहाँ भी गुरु स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है। गुरु इनका ज्यादातर देखिए अपनी ही राशि में बैठा मिल रहा है। चतुर्थांश कुंडली में गुरु अच्छा है, उसके साथ में भाग्य का स्वामी मंगल भी अच्छा होकर के बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ से जो एक संकेत मिल रहा है कि ये घर और अपने लिए 4 व्हीलर वाहन वगैरह बना ले जाएंगे, इन सारी चीजों का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान विज्ञान और हुनर को देखेंगे तो लगन ठीक है, लगन में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है। लग्नेश भी मित्र की राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। गुरु की भी लगन पर दृष्टि है, तो सामाजिक ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक इनके अंदर है। मंगल थोड़ा सा नीच हुआ है, तो यहाँ पे मंगल जो है कभी कभी ये तृतीय भाव होता है, ज्ञान में उतावलापन किसी चीज में दिखाना इनके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सामाजिक रूप से या किसी से व्यवहार जब करें तो उतावलेपन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। षष्ठांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश भी दसम भाव में है, ठीक स्थिति में है। और यहाँ पर हम छठा भाव देखते हैं तो सूर्य शनि की यहाँ पर युति है। कोई पीड़ित ग्रह यहाँ पे या जैसे शुभ ग्रह हो चंद्रमा बुध पीड़ित नहीं है। सूर्य शनि की युति बनी हुई है, यह थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है, इसलिए यह थोड़ा सा पिता पक्ष को या पिता के सेहत और सुख को कम करने का प्रयास करेगी। अगली कुंडली पर चलते हैं। सप्तमांश कुंडली से बच्चों को देखेंगे तो लगन में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। लग्नेश जो बुध है वह पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, यानी संतान को लेकर के यहाँ से भी चिंता वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। अष्टमांश कुंडली से आयुर आदि को देखेंगे तो लगन में सिंह राशि है, लगन में बुध बैठा हुआ है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में राहु केतु के साथ जाकर के बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से, और सूर्य पीड़ित भी है यहाँ पर, तो इसलिए इनको अपने मस्तिष्क का और विचारों का ख्याल रखना होगा। थोड़ा जो सूर्य है ये आत्मविश्वास का कारक है, आत्मविश्वास की कमी आदि भी दिखाई देती है। कभी कभी सिर में तनाव और माइग्रेन की समस्या से पीड़ित होना पड़ सकता है। अगली कुंडली पर चलेंगे। नौमांश कुंडली देखिए, लगन का स्वामी चंद्रमा है, दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, यानी पत्नी के नाम से काम करना इनके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। और जो दसम का स्वामी है मंगल, वो भी लाभ भाव में आकर के बैठा हुआ है, यानी पत्नी के नाम से काम शुरू कर सकते हैं। अब सबसे मुख्य बात इनकी दसमांश कुंडली। दसमांश कुंडली का लगन देखिए, यहाँ पर लग्नेश 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो संकेत देता है कि कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाने का योग बनाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, मित्र गुरु की राशि में है, पैसे की कमी नहीं रहेगी, मतलब बढ़ने का योग मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन पैसा इनकी जरूरत से घटने वाला भी नहीं है, काम से इनको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तृतीय भाव का स्वामी शनि है और यह शनि लाभ भाव में राहु के साथ जाकर के बैठा हुआ है, यानी ये पैसा बना लेते हैं, कमा लेते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र और सूर्य बैठा है, जहां काम करेंगे वहां पर इनको जो है उचित मान सम्मान भी मिल जाएगा और उचित सुख साधन सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। पंचम भाव में केतु और बुध बैठा हुआ है, काम में थोड़ा सा बुद्धि कम काम करती है, इनकी कार्यस्थल पे चिंता और तनाव लेकर के बैठे रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दसमांश कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, इसलिए इनकी जिंदगी शुरू से कामकाज के मामले में जस की तस बनी हुई है। जब से इन्होंने नौकरी शुरू किया है तब से अब तक कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। 10 रुपए से इन्होंने शुरू किया है तो उसको 1000 नहीं अभी तक कर पाए हैं, यानी इनकी सैलरी की जो गैपिंग रही है काम करने से अभी तक की, वह कुछ खास नहीं रही है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी हुई है समय दर समय, साल दर साल, यह काल सर्प योग इनके कार्य क्षेत्र पे अवरोध बना के बैठा है। बुध यहाँ पर भी नीच राशि का होके बैठा हुआ है।
अब मुख्य विषय पर आते हैं कि क्या बिजनेस शुरू कर लें कि ना शुरू कर लें। तो यहाँ पर देखिए दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ सावधानियां रहेंगी, उपाय करने होंगे बुध और शुक्र आदि के लिए, वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस किस चीज का करना है अभी आगे चल के फिर से इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी अगली कुंडली पर चलते हैं, एकादशांश कुंडली पर। लगन में मंगल बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव का स्वामी गुरु है, यह सप्तम भाव में आकर के लगन को देख रहा है और एकादश को भी देख रहा है, तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन द्वितीय भाव में राहु बैठा है, अष्टम में केतु बैठा है। ज्यादातर जो इच्छाएं मनोकामनाएं हैं, जो कार्य ये करना चाहते हैं, वो समय पर घटित नहीं होंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे तो लगन ठीक है, लगन में बैठा हुआ गुरु है, चंद्रमा उच्च राशि में है, माता का सुख ठीक है। पिता भाव का जो कारक है वह सूर्य है, ये थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है, खष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए तो पिता पक्ष से थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा उनके सेहत आदि को लेकर के। अगली कुंडली पर चलते हैं और वाहन आदि का सुख देखते हैं। खोड़सांश कुंडली का लगन देखिए ठीक है, लग्नेश पंचम भाव में गया है और यहाँ से लगन पे दृष्टि भी डाल रहा है, और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, गुरु स्वामी है। शुक्र भी ठीक स्थिति में है, चार पहिया वाहन के सुख का योग इनके जीवन में बनता है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे, लगन ठीक है, लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है। पूजा पाठ में थोड़ा सा मतलब है तो धार्मिक मनोवृत्ति के, लेकिन पूजा पाठ में ज्यादा देर बैठ पाना या बहुत ज्यादा मन लगा पाने की गुंजाइश कम है, क्योंकि गुरु भी नीच राशि में है, लग्नेश भी अष्टम भाव में गया हुआ है। अब इनकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं। यहाँ पर लगन में देखिए 35 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट जो होता है ये 28 होता है, तो लगन में अच्छे पॉइंट है, आयु इनकी अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी ठीक रहेगी। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये देखिए, इनके धन भाव में कितने पॉइंट है 23, और व्यय भाव में कितने पॉइंट्स हैं 23। इन्होंने बताया था, मैंने प्रश्न भी पढ़ा था कि इनकी आय और व्यय बराबर हो गई है, मतलब जो भी आमदनी है उससे ज्यादा इनके खर्चे आ जाते, यानी बचत नहीं है। लाभ भाव में देखिए 25 पॉइंट है, यानी आमदनी तो कर लेते हैं लेकिन खर्च और बचत दोनों एक समान है, इसलिए ये पैसा बिल्कुल भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये यहाँ पर मुख्य समस्या बन रही है। धन भाव के पॉइंट्स अधिक होने चाहिए व्यय भाव से, यहाँ पर दोनों के बराबर है, और लाभ भाव में जो पॉइंट्स है उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, ये 23 है, ये 25 है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये धन की समस्या का कारण बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 25 पॉइंट बने हुए हैं, मेहनत परिश्रम पराक्रम का उचित फल नहीं मिल पाता है। तृतीय चतुर्थ भाव में 36 पॉइंट है, घर गाड़ी और घर के अंदर सुख के साधनों को बना ले जाएंगे, संतान का सुख ठीक है, कंपटीटर शत्रु वगैरह ठीक है, यहाँ पर इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पति पत्नी में पति भाव में 35 पॉइंट है, पत्नी में 25 है, यानी पति के ही ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। एक एक विशेष सूत्र यह भी बनता है सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में, लग्न में और सप्तम भाव में जिसमें अधिक पॉइंट रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर अधिक रहती है। अगर पुरुष की कुंडली हो और लगन में ज्यादा पॉइंट्स हो सप्तम की अपेक्षा, तो पुरुष के ऊपर ज्यादा भार रहेगा, और अगर सप्तम में अधिक पॉइंट्स हो तो ऐसे जातक की पत्नी घर को संभालने वाली अधिक होती है, मतलब जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, और उससे भी कमाई का जो है योग बन जाता है, यानी कमाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। यहाँ पर इनके में 35 पॉइंट है, तो इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी बनी हुई है। यहाँ पर 29 पॉइंट है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। लगन से ज्यादा पॉइंट छठे भाव में, आठवें में और 12वें में नहीं होना चाहिए। भाग्य भाव में 25 पॉइंट है, एवरेज से कम पॉइंट है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म बहुत अधिक कर रहे हैं और उस हिसाब से मेहनत भी कम मिल रहा है। देखिए आप मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं 30 यूनिट का और लाभ पा रहे हैं 25 यूनिट का। आप प्रयास करिए, थोड़ा मेहनत करिए, अपना काम खड़ा कर लीजिए, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
अभी आपकी वर्तमान में जो महादशा चल रही है वह गुरु की महादशा निकल चुकी है। 13 निकल नहीं चुकी है, 13 अक्टूबर को गुरु की महादशा बीत जाएगी और शनि की महादशा में आप प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपके जीवन में एक साइकिल का अंत होने वाला है। 2007 से 2023 जो आपने कहा भी है 2008 से कमा रहे हैं और आज तक कमाए हैं, तो गुरु की दशा में कमाए हैं, खर्चा किए हैं। गुरु राहु के साथ था तो राहु का प्रभाव मिला, राहु की धन भाव पर दृष्टि भी थी। अब आपको शनि का प्रभाव मिलने वाला है और शनि महाराज क्या करेंगे आपके साथ में, इसकी विवेचना हम कर लेते हैं। शनि के बाद बुध की दशा आएगी, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। यानी अभी जो मैं फलादेश बताने वाला हूं आपको, लग्न कुंडली पे पुनः ले चलूंगा, ये शनि की महादशा का फलादेश होगा। लग्न कुंडली पे चलते हैं और फिर से शनि महाराज के फल को देखते हैं। इस कुंडली में शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देता है। तीसरे, छठे और एकादश भाव का शनि निसंकोच अच्छा होता है। मित्र शुक्र की राशि में यह बैठा हुआ है और इस शनि को अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो यहाँ भी मित्र की राशि में बैठा है, भाव वर्गोत्तम है। लगन कुंडली में भी तीसरे भाव में है, नवमांश कुंडली में भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। कामकाज की दृष्टि से देखना है तो इसलिए हम चलते हैं थोड़ा दशमांश पर भी नजर डाल लेते हैं कि दशमांश कुंडली में शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। ये इनकी दशमांश कुंडली होती है, लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं, यानी दशमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के शनि की स्थिति काफी ठीक भाव वाइज दिखाई दे रही है। शनि कुंडली में लाभ भाव का स्वामी भी है, मनोकामनाओं की पूर्ति का। आज तक आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो भी आप मनोकामना संसिद्धि चाहे हैं, और एकादशांश कुंडली से मैंने बोला भी कि इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। शनि महाराज वृषभ राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल का भी फल मिलेगा शनि की दशा में। मंगल महाराज धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मंगल और शनि का संबंध त्रिकोण का बन रहा है, पंचम और नवम का संबंध बन रहा है। और मंगल महाराज व्यवसाय के भाव में है। शनि महाराज आपका व्यवसाय स्टेब्लिश कराएंगे निश्चित रूप से, और आपका व्यवसाय चलेगा और शनि की दशा में सबसे ज्यादा पैसा भी आप कमाएंगे। शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। बुध की दशा में आपको सतर्क रहना होगा। अब बुध और शुक्र के लिए मैं उपाय बताता हूं जो आपकी कुंडली में गड़बड़ है। एक तो मैंने आपको संकेत दिया कि आपको क्या पहन लेना है, मूंगा पहन लेना है, क्योंकि भाग्य और धन का स्वामी आपकी कुंडली में मंगल है। यहाँ धन का स्वामी मंगल, भाग्य का स्वामी मंगल अस्त है। मूंगा आप एक पहन लीजिए। दूसरा क्या करिए कि आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, मूंगा के साथ मोती भी पहन लीजिएगा। ये 2 स्टोन पहन लीजिए। शुक्र और बुध के मंत्रों का जप करवा के हवन करा दीजिए, क्योंकि नवमांश में ये दोनों नीच के हैं। एक तो ये करिएगा, दूसरा क्या करना है, शुक्र और बुध का रुद्राक्ष पहन लीजिए। बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष और शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष। यहाँ 6 मुखी, यहाँ के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। और शनि की दशा प्रारंभ होने वाली है, चीजें अच्छी होंगी। अगर आपको मिल पाए तो शुद्ध ओरिजिनल काले घोड़े की नाल की अंगूठी बीच वाली अंगुली में 10 अक्टूबर के बाद पहनिएगा। या फिर ना मिले तो जो नदी में नाव चलती हैं उसमें कुछ कील लगी होती है लोहे की, उसकी अंगूठी बनवा करके पहनिए। इन दोनों में से कोई एक शनि की दशा में पहन लेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव और रिजल्ट आपके लिए बन जाएगा। बृहस्पति के लिए कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ना बृहस्पति का स्टोन पहनिए, ना बृहस्पति के लिए कोई दान करिएगा। बृहस्पति बीतने वाले भी हैं, अब शनि महाराज इधर आपका अच्छा फल घटित करने वाले हैं। शनि की दशा काफी ठीक जाएगी आपके लिए। अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शनि महाराज देखिए लगन के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव में आके बैठे हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली भी फलित करेगी। चंद्र कुंडली से शनि महाराज धन भाव के स्वामी हैं और इनकी 10वीं दृष्टि जो है धन भाव पे वापस घूम के
पहुंच भी रही है, यानी आपकी जो ये परेशानियां हैं ये शनि महाराज दूर कर देंगे। टाइम तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि शनि धीमे धीमे फल देते हैं, लेकिन शनि महाराज दूर कर देंगे आपकी इन समस्याओं को। एक जो तीसरी कुंडली होती है सुदर्शन चक्र में सूर्य कुंडली, यहाँ से देख लीजिए। तो सूर्य से अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और सूर्य कुंडली से ये कहाँ बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, यानी सूर्य कुंडली से भी शनि महाराज अच्छे निकल करके आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। जॉब्स आप जो है करते हुए बिजनेस कर लीजिए, और धीरे धीरे जॉब छोड़ने का अवसर आपको मिल जाएगा। काम कौन सा आप कर सकते हैं, दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मसाले आदि का काम करना चाहें तो कर सकते हैं, किराना स्टोर चाहें तो आप चला सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर बढ़िया से चला सकते हैं। शेष आपके दिमाग में अगर और कुछ काम है, आइडियाज हैं, तो आप मैसेज करेंगे तो हम उसे चेक करके आपको बता देंगे।